The state vector of one-dimensional simple harmonic oscillator of angular frequency omega at time t is equals to 0 is given by ket of psi is equals to 1 over under root 2 ket 0 plus ket 2, where ket 0, ket 2 are the normalized ground state and the second excited state respectively. The minimum time t after which the state vector psi is orthogonal to psi 0 is. तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मुला यूज करने वाला हूँ। तो टाइम पीरियड का आपके पास फॉर्मुला कितना होगा, टाइम का जब आपके पास ये ऑर्थोगोनल मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे बिकम ऑर्थोगोनल पाई एच कट ओवर E2 माइनस, अब देखिए E2 माइनस E0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आएगा, आपके पास 2h कट ओमेगा, 2h कट ओमेगा और ऊपर पाई एच कट, ओके। तो देखिए दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आप कितना आ जाएगा आपके पास ये पाई ओवर 2 ओमेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, consider a harmonic oscillator in the state ket of psi is equals to e to the power minus alpha mod square over 2 e to the power alpha a dagger ket 0, where ket 0 is the ground state, a dagger is a raising operator and alpha is the complex number. What is the probability that the harmonic oscillator is in the nth eigen state ket of n? ओके तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपके पास जब हार्मोनिक ऑसिलेटर nth eigen स्टेट में होगा। तो देखिए आपके पास जैसे कि आप यहाँ पर कैट 0 पे आपकी नजर होगी तो वो तो आपके पास कैट ऑफ एन तो नहीं रखा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खोलते हैं। तो आपको जो स्टेट दे रखी है वो आपको दे रखी है कैट ऑफ साई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस अल्फा मोड स्क्वायर बाय 2 अल्फा ए डैगर ओवर कैट 0, ओके। आप ये प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं आपके पास कि पहले तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये तो आपको पता ही ना कैसे खुलेगा, समेशन अल्फा ए डैगर की पावर m ओवर आपके पास m फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि जब आपके पास ए डैगर n टाइम्स लगता है साई 0 स्टेट पर तो वो आपके पास किसके बराबर होता है, कैट n के, ठीक है। n रूट n फैक्टोरियल कर लीजिए आप, है ना, इतना आता है आपके पास, आपको याद होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एनालॉजी लेते हुए इसको चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास चल रहा है बाहर, ठीक है। इसे करेंगे आप m के लिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए ये आपके पास एप्लीकेबल होगा तो अल्फा की पावर m ओवर m फैक्टोरियल। तो मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, ए डैगर की पावर m, ए डैगर की पावर n है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास रूट m फैक्टोरियल रूट m। अब देखिए उसने क्वेश्चन में भी पूछा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन दी nth आइगन स्टेट, ठीक है। तो आप इसे एक्सपेंड कीजिए अब, ये तो आपके पास m फैक्टोरियल हो जाएगा अंडर रूट का और बाहर आपके पास अल्फा की पावर m ना, ये चलेगा ये तो कैट 0 प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 फैक्टोरियल 2 अल्फा की पावर n फैक्टोरियल रूट n एंड सो ऑन, ओके। अब देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें nth आइगन स्टेट में, तो हम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए और ये पहले से आपके पास नॉर्मलाइज है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ई टू द पावर अल्फा स्क्वायर, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास दूसरा आएगा अल्फा 2n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास ये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बैठता है इसके लिए, हाँ जी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, psi naught x and psi 1 x are respectively the orthogonal wave function of the ground and first excited state one dimensional simple harmonic oscillator. Consider the normalized wave function psi of x is equals to c naught phi naught x plus c1 phi 1 x, where c naught and c1 are real. For what values of c naught and c1 will expectation of x be maximized, ठीक है। तो मैक्सिमाइज के लिए पूछ रहा है हमारे पास ये। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन आपके पास ये नेट में भी आया और बहुत बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो आइए पहले तो स्टेट नोट डाउन करता हूं मैं। स्टेट आपके पास है सी नॉट फाई नॉट एक्स प्लस सी वन फाई नॉट फाई वन एक्स, ओके। तो अब देखिए हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, तो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास सी नॉट सी वन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। फाई नॉट एक्स फाई वन प्लस सी नॉट सी वन फाई वन एक्स फाई नॉट, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन आपको याद ही होगा, ठीक है, ये आपको निकालना आता ही है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास फाई नॉट फाई वन, ये आपके पास स्टेट 1 एंड स्टेट 0, तो इसको आप एक्स को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा एच कट बाई 2 एम ओमेगा एच कट बाई 2 अंडर रूट सी नॉट सी वन और नीचे अंदर ए प्लस ए अगर आएगा तो उसे आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास 1 आ जाएगा ना, और इधर से भी आपके पास ये आएगा तो इसको ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक है। सी नॉट सी वन कॉमन आएगा और यहीं से आपके पास ये चीज़ बनेगी सेम। तो अब देखिए ये चीज़ आपके पास वो पूछ रहा है मैक्सिमाइज कब होगी, मैक्सिमाइज आपके पास कब होगी, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सी वन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस सी नॉट स्क्वायर, ओके, तो सी नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी
नॉट स्क्वायर टू एम ओमेगा एच कट बाई टू। ठीक है, तो ये टर्म्स है आपके पास। अब देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, डी बाई डी सी नॉट कर दीजिए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये करेंगे ना आप मैक्सिमाइज चेक करने के लिए, मैक्सिमाइज चेक करने के लिए आप कर दीजिए इसको डिफरेंशिएशन। तो आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, और आपके पास आएगा अंडर रूट वन माइनस सी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट वन माइनस सी नॉट स्क्वायर सी नॉट माइनस 2 सी नॉट। ओके, इज इक्वल्स टू जीरो। 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास यहाँ पर बन गया है 1 माइनस सी नॉट स्क्वायर माइनस सी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास यहाँ पर ये टोटली आ जाएगा 1 माइनस 2 सी नॉट स्क्वायर, 1 माइनस 2 सी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स सी नॉट आपके पास 1/√2। ठीक है, इतना आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा ये। अब आप देखिए आपके पास ये मैक्सिमाइज कब हो सकता है, आपके पास ये मैक्सिमाइज तब हो सकते हैं जब भाई सी नॉट और सी वन दोनों ही आपके पास है, या तो नेगेटिव हो या फिर दोनों ही आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो। तो देखिए ऐसा कौन सा आपके पास ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन बनता है। तो ए ऑप्शन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे ही आपके पास नेट में भी आ चुका है और वो काफी बार रिपीट भी हो चुका है। तो देखिए वो क्वेश्चन आपके पास, कंसीडर द नॉर्मलाइज्ड स्टेट कैट ऑफ साई ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कैट ऑफ साई B1 cat of 0 plus B2 cat of 1 cat of 0 cat of 1 denote the ground and first excited state respectively. B1 and B2 are real constant. The expectation value of the displacement x in the state cat of psi will be minimum. अब यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके पास आंसर तो वही बनेगा, आंसर आपके पास क्या बनेगा, B1 B2 m ओमेगा h कट बाई 2। ठीक है, और इनटू में 2 भी था आपके पास, है ना, तो ये बनेगा आपके पास। तो ये देखिए ये आपके पास मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम आपके पास तभी हो सकता है ना आपके पास या तो एक B1 पॉजिटिव हो B2 नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब कि B1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B2। ठीक है, या फिर B2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B1। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन बन सकता है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर, तो देखिए फर्स्ट 3 ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इक्वल एंड अपोजिट हो या फिर नेगेटिव में हो। ठीक है, तो आपके पास डी ऑप्शन बनता है इसका। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए आप, दिसंबर 2014 में आ रखा है, लेट कैट ऑफ साई C नॉट cat of 0 plus C1 cat of 1 where C0 C1 are constant with C0 square plus C1 square is equal to 1 be linear combination of the wave of the ground and first excited states of the one dimensional harmonic oscillator for what value of C0 the expectation value maximum के बारे में पूछ रहा है इस बार हमारे पास। तो देखिए इस बार हमारे पास क्या बनेगा, C0 C1 m ओमेगा h कट बाई 2 इंटू 2 यही चीज बनेगी। तो देखिए इस बार एक्सपेक्टेशन भी पूछ ली उसने हमसे, जब आपके पास वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके पास किस कंडीशन में हो सकता है, मैक्सिमम तो अगर आपके पास C0 और C1 इक्वल हो या फिर C0 आपके पास नेगेटिव हो और C1 भी आपके पास नेगेटिव हो। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है आपके पास। C0 हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना 1/√2 आएगा। ठीक है, C0 हमने निकाला था 1/√2। ठीक है, तो आपके पास ये या तो आप 1/√2 लीजिए या फिर आप -1/√2 लीजिए, तो दोनों ही आपके पास या तो 1/√2 होंगे या फिर -1/√2 होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बैठेगा, अगर मैं C0 1/√2 पुट कर दूं तो आपके पास ये 1/2, तो 2 से 2 आपके पास कैंसिल, m ओमेगा h कट बाई 2 बन जाएगा ना आपके पास ये। तो C ऑप्शन बैठता है और C0 1/√2, तो C ऑप्शन बैठता है। आइए वैसा ही क्वेश्चन आप गेट में भी देख लीजिए, तो थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। सपोज ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड मास m इज इन द स्टेट जो आपको गिवन दे रखी है एट t इज इक्वल टू 0। साई 0 एंड साई 1 आर द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेशन ऑफ साई इज इन यूनिट्स ऑफ h कट बाई m ओमेगा। ओके, तो जो स्टेट आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो आपको दे रखी है कैट ऑफ साई इज इक्वल टू 1/√2 साई नॉट प्लस e टू द पावर i पाई बाई 2 साई 1। ठीक है, इसी का बरा में भी बना लीजिए इससे 1/√2 साई नॉट प्लस e टू द पावर माइनस i पाई बाई 2 साई 1। ठीक है, एक्सपेक्टेशन फाइंड कीजिए। एक्सपेक्टेशन आपके पास इसके साथ जाएगा एक तो 1/2 एक्सपेक्टेशन x निकाल रहा हूँ मैं 1/2 और साई नॉट x ये आपके पास कितना आएगा, ये देखिए कॉस 90 0 और साइन 90 1, तो आपके पास ये आइटा बन जाएगा ना, तो ये आपके पास आइटा बन गया और साई 1। ओके, और यहाँ पर आपके पास माइनस का आइटा बन जाएगा, माइनस का आइटा साई 1 एक्स साई 1। ओके, अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, आइटा में बाहर ले देता हूँ। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आता था ये m ओमेगा h कट बाई 2। ठीक है, इतना आता था आपके पास ये, और यहाँ पर आइटा चल रहा है, ये आपके पास इतना ही आएगा m ओमेगा h कट बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल, आपको दे रखा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ En बाई 2 फॉर द nth स्टेट। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी p² बाई 2m होती है। ठीक है, और आपके पास 1/2m अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आपके पास फॉर द nth स्टेट p² ये चीज़ हमने निकाल रखी है ना, तो ये चीज़ आपके पास कितनी आई थी n प्लस हाफ m ओमेगा h कट। ओके, और En आपके पास कितना होता है
ई एन अगर मैं पूछूँ तो आप कहेंगे एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एम से एम कैंसिल हो गया और ये आपके पास हाफ ऑफ एवरेज ऑफ ई एन आ गया, है ना। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आपके पास ये चीज़, है ना। अब आप ये भी जानते हैं कि आपके हमने ये भी चीज़ निकाल रखी है हमने प्रीवियस हमारे कॉन्सेप्ट्स में, एक्स स्क्वायर एन, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हमने एक्सपेक्टेशन निकाल रखा है ना फॉर एन एच स्टेट। तो ये आपके पास कितना आया था, ये आपके पास आया था एम ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास आया था एन प्लस हाफ एच कट बाय एम ओमेगा। तो देखिए ये तो आपको याद ही होना चाहिए ना। तो ये भी आप एम से एम कैंसिल करेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो आपके पास ये भी कितना आ गया एन बाय 2। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया सॉल्व। अब देखिए इसी चीज़ को आप विरल थ्योरम से भी देख सकते हैं। जो आपके पास क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एन प्लस 1/2 थी ना वो, एन प्लस 1/2 पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, जहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एन प्लस 1, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2/2 आपके पास ये 1 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से भी आप क्लैरिफाई हो गया आपको ये। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास En/2 है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 4 इन द nth स्टेट। देखिए अगर हमें ये nth स्टेट के लिए निकालना है, ठीक है, तो देखिए वैसे तो हमें ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव पड़ेगा। देखिए इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम इसे। एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, देखिए बात तो अभी वही है ना। और आपके पास हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई आपके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम आपके पास 0 से n आइडेंटिटी ऑपरेटर, ओके। अगर इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आपके पास n एक्स स्क्वायर m समेशन m 0 टू इन्फिनाइट m एक्स स्क्वायर n, ओके। तो इसे सॉल्व कीजिए आप, देखिए ये आपके पास स्क्वायर हो गया एक हिसाब से, तो m 0 से आपके पास इन्फिनाइट ये m एक्स स्क्वायर n, ओके, एन एम एम एन, ओके। तो मॉड स्क्वायर और x आप जानते हैं, x आपके पास कितना होता है एच कट ओवर 2m ओमेगा अंडर रूट a प्लस ए डैगर, ओके। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपके पास देखिए ये आप कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास बाहर आ जाएगा और एच कट बाई 2m ओमेगा और अंदर आपके पास चल रहा है m a n प्लस m a ए डैगर एन, इनका स्क्वायर होगा, है ना, इनका स्क्वायर भी होगा, इनका स्क्वायर होगा चलेगा, ए प्लस ए डैगर का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, क्योंकि और दूसरी टर्म आपके पास जो आती थी वो आती थी आपके पास एम 2a डैगर a प्लस 1। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ओके। तो देखिए यहाँ से जब आपके पास a ऑपरेट होगा तो a आपके पास क्या लोअरिंग ऑपरेटर था, 2 बार ऑपरेट होगा, तो एक बार तो रूट n आएगा, दूसरी बार रूट n माइनस 1 आ जाएगा, तो रूट n और फिर रूट n माइनस 1 और फिर आपके पास ये आ जाएगा m n माइनस 2। और ये आपके पास रेजिंग ऑपरेटर है, रेजिंग ऑपरेटर आपके पास एक बार तो आएगा आपके पास रूट n प्लस 1 फिर रूट n प्लस 2, तो रूट n प्लस 1 रूट n प्लस 2, तो m और दूसरा आपके पास n प्लस 2, ओके। ए डैगर ए आपको n ही देगा, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 और m n, ओके। और बाहर आपके पास एच कट बाय 2m ओमेगा चल ही रहा है। अब आप ये देखिए कि ये हम सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व किया अभी हमने, आपके पास समेशन भी पड़ा है और ये मोड का स्क्वायर भी पड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ का सबका आपके पास क्या स्क्वायर चल रहा है ये, ठीक है, और बाहर आपके पास समेशन भी पड़ा है, समेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका तो आप डायरेक्ट आप स्क्वायर ही कर दीजिए वैसे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा रूट n माइनस 1 डेल m n माइनस 2, ये आपके पास रूट n प्लस 1 रूट n प्लस 2 रूट m n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 डेल एम एन, ठीक है। और बाहर आपके पास समेशन चल रहा है, ठीक है, समेशन आपके पास m का है, ठीक है। समेशन आपके पास यहाँ पर देखिए जब m n माइनस 2 हो जाएगा तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास 1 हो जाएगा और ऐसे ही आपके पास ये 1 हो जाएगा समेशन के थ्रू जब आप समेशन खोलेंगे ईच एंड एवरी टर्म का। और बाहर आपके पास एच कट बाई 2m ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास मॉड स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। मॉड स्क्वायर में आप ईच एंड एवरी टर्म का करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस एन एन माइनस 1 एन एन माइनस 1 प्लस एन प्लस 1 एन प्लस 2 और प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाहर आपके पास एच कट बाई 2m ओमेगा का स्क्वायर। तो देखिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 प्लस एच कट बाई 2m ओमेगा
स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 आ गया। एन स्टेट की एनर्जी निकालनी है फॉर दिस हैमिल्टोनियन, तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा फर्स्ट तो, और नेक्स्ट आपके पास आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये टर्म हो रहा है लैम्डा एक्स की पावर 4, तो इसके लिए हमने निकाल लिया है माइनस लैम्डा, और आपके पास इसके अंदर आया था एच कट बाय 2m ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर 2 ओमेगा सॉरी और 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन तो हम निकाल ही चुके थे और इसका एक्सपेक्टेशन हमने अभी निकाल ही दिया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम कम कंसेप्ट में। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q ऑसिलेट इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल v ऑफ x हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो इतना तो हमने पढ़ाई हुआ है अभी तक। विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखिए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E नॉट x कैप। फाइंड द एनर्जी ऑफ nth स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो फोर्स जनरेट होगा, और अगर फोर्स जनरेट होगा तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी v1 इज टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ इज टू क्यू ई नॉट, वी नो दिस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास माइनस क्यू ई नॉट एक्स। तो अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी टोटल वो बनेगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई नॉट एक्स, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है। तो टोटल हैमिल्टोनियन आपके पास जो बनेगा p स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई नॉट एक्स। तो यहाँ से हमने इसे श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए इसको इजी कर लेते हैं। देखिए जब आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई नॉट एक्स, तो यहाँ पर क्यू ई नॉट एक्स आपके पास एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मैंने हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को अंदर छोड़ दिया, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई नॉट बाई m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब मैं इसको क्या बनाने की कोशिश करूँगा, अब इस ब्रैकेट को मैं कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए अगर इसमें मैं क्यू ई नॉट बाई m ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस और माइनस कर दूं, ठीक है, तो आपके पास ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो x माइनस क्यू ई नॉट बाय m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में एक्स्ट्रा टर्म आपके पास पड़ी है वो। ठीक है, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म थी वो आपके पास एनर्जी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो E प्लस क्यू स्क्वायर, तो E प्लस क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं E डैश ले लेता हूँ, और जो दूसरी टर्म आपके पास होल स्क्वायर बना है उसको मैं x डैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखिए वैसी ही श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है जैसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर Vx इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर में देखते थे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन तो हमें पता ही है, इसके लिए तो हमें एनर्जी पता ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एनर्जी कितनी आती थी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, पर यहाँ पर आपके पास जो E है वो आपके पास E डैश है। ठीक है, तो E डैश इज टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो E डैश की वैल्यू क्या आपके पास E डैश इज टू E प्लस क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब कि आपके पास n स्टेट की एनर्जी कितनी आएगी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा माइनस क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर। और इसका वेव फंक्शन कैसा, वेव फंक्शन अगर हम ओरिजिनल वाले से कंपेयर करें तो आपके पास अल्फा ओवर 2 की पावर n फैक्टोरियल रूट पाई की पावर हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच एन अल्फा एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो चेंज आएगा वो x में चेंज आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर x को x डैश ले रहे हैं। ठीक है, तो x डैश आपके पास क्या था x माइनस क्यू ई नॉट बाय m ओमेगा स्क्वायर, तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए अब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास ये एक्स्ट्रा टर्म आपके पास एक्स आ गई है। अब कोई और भी फोर्स आपके पास लग सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है, या फिर और भी कोई फील्ड में आप इसे रख सकते हैं अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर को, जिसकी वजह से आपके लिए हैमिल्टोनियन चेंज हो सकता है। तो हमने छोटी सी ट्रिक बनाई है, तो जो आपके पास पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू ई नॉट एक्स। ओके, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म में हैमिल्टोनियन आता है, ठीक है, तो आपको n प्लस हाफ एच कट ओमेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वही तो मैंने किया है यहाँ पर। देखिए एनर्जी जब मैंने निकाली थी यहाँ पर, एनर्जी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर था। तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है क्यू ई नॉट, तो ऊपर देखिए मैंने क्या कर रखा है होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है कि 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपके पास कितना है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो आपको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ईजी है आपके लिए। ऐसे देखिए मैंने एक पोटेंशियल ले रखा है 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a नॉट एक्स, तो इसके लिए आपके पास क्या बनेगा, एनर्जी कितनी बनेगी तो ओमेगा। तो देखिए आपके पास x की पावर का क्या था, आपके पास कोफिशिएंट का स्क्वायर था, a नॉट स्क्वायर कर दिया है मैंने। ठीक है, 4 इंटू आपके पास x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2m ओमेगा स्क्वायर, तो 8m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में ऐसी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन CSI December 2019, the operator A cat of n plus 1 bra n is defined in terms of eigenstate cat of n of the number operator of the simple harmonic oscillator. Which of the following relation is obeyed by A and its Hermitian conjugate A dagger? In the following one is the identity operator. तो देखिए हमें A dagger A फाइंड करना है। देखिए हर एक ऑप्शन में A dagger A पूछ रखा है, A dagger A कैसा होगा या फिर A dagger कैसा होगा। ठीक है, तो हम दोनों ही निकालेंगे। पहली बात तो मैं ऑपरेटर नोट कर लेता हूँ। A आपके पास जो ऑपरेटर दे रखा है वो आपके पास समेशन n 0 to infinite cat n plus 1 bra n। ओके, आप इसका A dagger करेंगे समेशन m 0 to infinite m m plus 1। ओके, अब आप कीजिए A dagger A करके देखते हैं पहले। A dagger A
ठीक है। तो समेशन एम जीरो टू इन्फिनाइट कैट ऑफ एम एम प्लस वन। नेक्स्ट आपके पास समेशन एन जीरो टू इन्फिनाइट कैट ऑफ एन प्लस वन ब्रा एन। ओके, तो समेशन मैं बाहर लेता हूं, समेशन एम जीरो टू इन्फिनाइट एंड एन जीरो टू इन्फिनाइट। ओके, तो ये टर्म आपके पास क्या बनेगी, डेल एम प्लस वन डेल एन प्लस वन, या फिर इसे मैं ऐसे लिख दूं डेल एम डेल एन। कोई फर्क है क्या इसके अंदर? क्योंकि प्लस वन की तो बात है, अगर एम और एन बराबर हो जाएंगे तो एम प्लस वन और एन प्लस वन भी तो बराबर हो जाएंगे, एक ही बात है ना। तो आपके पास कितना आ गया, डेल एम एन और कैट एम ब्रा एन, समेशन एम का और एन का। तो जब आपके पास एम और एन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जब आपके पास एम और एन इक्वल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन एक का ही रह जाएगा, समेशन आपके पास एन जीरो टू इन्फिनाइट, और ये आपके पास वन हो जाएगी टर्म, और ये आपके पास एन ब्रा एन, जो कि आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये तो आपके पास ए डैगर ए तो आपको क्या क्या बनता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर बनता है। तो ये तो सही बनता है ना। अब ए डैगर देख लेते हैं, ए डैगर देख लेते हैं, ए डैगर देखते हैं हम, समेशन एन जीरो टू इन्फिनाइट कैट एन प्लस वन, समेशन एम जीरो टू इन्फिनाइट कैट एम ब्रा एम प्लस वन। वापिस से समेशन बाहर लेता हूं मैं, एन जीरो टू इन्फिनाइट एम जीरो टू इन्फिनाइट एन प्लस वन कैट एन एम। ओके, अब ये आपके पास डेल एन एम, ये डेल एन एन प्लस वन एम प्लस वन। ओके, अब एक बात ध्यान से देखिएगा आप कि यहां पर जो आपके पास ये एन प्लस वन और एम प्लस वन आया है, ठीक है, जब आप ये समेशन, दोनों समेशन है आपके पास, ठीक है, जब आपके पास एम और एन बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, पहले तो एन प्लस वन और एन प्लस वन, ठीक है। तो मैं आपसे यूँ पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, जो हम लिखते होते हैं ना, एन जीरो टू इन्फिनाइट कैट ऑफ एन ब्रा ऑफ एन, ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास शुरू कहाँ से है, ये आपके पास शुरू है जीरो जीरो प्लस वन वन, तो ये सीरीज कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर बनता है। पर यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, इसमें ये चीज मिसिंग है, तो आप इस आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे कह सकते हैं? तो ये आपके पास नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर, जी, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 2019 में आ रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। If one dimensional harmonic oscillator is in state cat of psi summation 1 over under root n factorial cat of n where cat of n is a normalized energy eigen state। तो देखिए cat of n normalized है, ठीक है, यूं नहीं है आपके पास कि cat of psi भी normalized है, इससे हम यहाँ पर श्योर नहीं हो सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है, with eigen value n plus half h cut omega। Let the expectation value of the Hamiltonian in the state cat of psi is expressed as half alpha h cut omega। The find the value of alpha। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हम वेव फंक्शन नोट डाउन कर लेते हैं। वेव फंक्शन जो आपके पास दे रखा है, cat of psi is equals to 1 over under root n factorial cat of n n 0 to infinite। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें देखा है कि आपके पास ये स्टेट नॉर्मलाइज है, पर हमें ये नहीं पता कि आपके पास ये स्टेट नॉर्मलाइज है या नहीं है, कैट ऑफ साई नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप जानते हैं फॉर द साई स्टेट, आप ई साई, ठीक है। अब आपको ये चीज भी करनी पड़ेगी क्योंकि हम नहीं जानते कि आपके पास ये नॉर्मलाइज है नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू समेशन n 0 टू इन्फिनाइट, ठीक है, तो ये चीज भी करेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी आप देखिए, प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कितनी मिलेगी, 1 ओवर n फैक्टोरियल, 1 ओवर n फैक्टोरियल, और आइगन वैल्यू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। और इसको जब आप करेंगे तो आपके पास ये भी कितना आएगा, 1 ओवर n फैक्टोरियल। समेशन चल रहा है इनके अंदर, समेशन n 0 टू इन्फिनाइट n 0 टू इन्फिनाइट। ओके, तो अब सॉल्व कीजिए इसे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा n बाय n फैक्टोरियल n 0 टू इन्फिनाइट h कट ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस आपके पास हाफ समेशन n 0 टू इन्फिनाइट 1 ओवर n फैक्टोरियल, और इसे मैं सेग्रीगेट करके लिख देता हूँ 1 ओवर n फैक्टोरियल n 0 टू इन्फिनाइट 1 ओवर n फैक्टोरियल। अब देखिए ये टर्म तो कट सकती है ना, तो ये मैंने काट दी है, और आपके पास n बाय n फैक्टोरियल। देखिए अब यहाँ से अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ, मैं जीरो वैल्यू पुट करूँ तो आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगी फर्स्ट टर्म, तो इसे मैं एक जीरो बाहर निकाल कर ये समेशन स्टार्ट करता हूँ 1 से, n 1 टू इन्फिनाइट n बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि अभी बात वही है 1 ओवर n फैक्टोरियल n 0 टू इन्फिनाइट h कट ओमेगा, और यहाँ पर आपके पास हाफ चल रहा है। ओके, अब देखिए आगे n बाय n फैक्टोरियल, n बाय n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, n बाय n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, समेशन n 1 टू इन्फिनाइट, और नीचे आपके पास वही समेशन 1 ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैंने आपको
पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, जो ई की पावर एक्स है, ठीक है, उसको आप क्या लिखते हैं समेशन एक्स टू द पावर एन एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन जीरो टू इन्फिनिटी। और यही आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन वन टू इन्फिनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। आप देखिए दोनों ही तरफ आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, वन पुट करके देख लीजिए, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर वन पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास एक्स की पावर जीरो वन वन, और यहाँ पर भी आपके पास एक्स की पावर जीरो वन। तो देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में ही वन आ रहा है, ठीक है, तो दोनों ही एक ही बात है ये, ठीक है। तो भले ही आपके पास वन ओवर एन माइनस वन हो, ठीक है, वन ओवर एन फैक्टोरियल हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ई की पावर वन बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर ई की पावर एक्स नहीं है ना, तो ई की पावर वन बन जाएगा। तो आपके पास ये हाफ, ये तो चल ही रहा है, ठीक है, बाहर एच कट ओमेगा भी है हमारे पास, तो एच कट ओमेगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ई, और नीचे भी ई प्लस हाफ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टोटली वन आ जाएगा यहाँ पर रेशो का वन, थ्री बाई टू एच कट ओमेगा, तो थ्री बाई टू एच कट ओमेगा। और उसने हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हाफ अल्फा एच कट ओमेगा, तो एच कट ओमेगा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू थ्री आ गई आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू थ्री आती है आपके पास। Okay, next question. The wave function psi of a particle in a one-dimensional harmonic oscillator potential is given by like this, where L is 100 micrometer. Find the expectation value of the position x of this particle in micrometer. Okay, तो वेव फंक्शन आपको दे रखा है, वेव फंक्शन आपको दे रखा है साई, मैं नोट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये आपको वेव फंक्शन गिवन है, तो देखिए आप जब इसे सेग्रीगेट करेंगे ना, जैसे आप इसे अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, तो एक तो आपके पास वेव फंक्शन बनेगा फर्स्ट स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, और एक आपके पास फर्स्ट एक्सेल स्टेट का बनेगा, ठीक है। अब सेग्रीगेट करके देख लीजिए, खुद करके देखिएगा, ठीक है, साइन नोट आपको ध्यान ही होगा, ठीक है। साइन नोट यहाँ पर मैं साइड में ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अजम्पशन आ जाएगा, ठीक है, वन बाई पाई एल स्क्वायर की पावर वन बाई फोर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू एल स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर अल्फा होता था ना, अल्फा होता था, तो यहाँ पर आपके पास अल्फा वन ओवर एल है, ठीक है, मतलब कि अल्फा स्क्वायर इज टू वन ओवर एल स्क्वायर है, आप ऐसे भी ले सकते हो, मतलब कि आपको ये दे रखा है कुल मिला के, है ना, ये फॉर्म ये है। और आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये तो हमने बहुत बार निकाल लिया, अब ये तो मैंने बहुत बार निकाल लिया। इसमें आपके पास बनेंगे कौन से, इसमें आपके पास बनेंगे, एक तो आपको ये वाला फाइंड करना होगा, और एक आपको फाइंड करना होगा ये वाला, बाकी तो जीरो हो जाएंगे ना, ठीक है, ये वाले फाइंड करने हैं आपको। तो देखिए आपके पास ये स्टेट नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बाहर सारा वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता ही कितना आता होता है, एच कट बाई टू एम ओमेगा, और बाहर आपके पास ये दोनों की वैल्यू एच कट बाई टू एम ओमेगा आएगी, और बाहर टू है आपके पास, तो सिंगल रह जाएगा एच कट बाई टू एम ओमेगा, ओके, तो इतना आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखिए आपके पास उसने क्या कह रखा था, अल्फा इज टू वन बाई एल था ना आपके पास, और अल्फा आपके पास होता क्या है वैसे, अल्फा की वैल्यू आपके पास असल में हमने जो नोट डाउन की थी टॉपिक में वो थी हमारे पास एम ओमेगा बाय एच कट, ठीक है, तो एम ओमेगा बाय एच कट आपको अल्फा दे रखा है, ठीक है, तो आपको मतलब कि ये दे रखा है, और अल्फा इज इक्वल्स टू वन बाय एल है ना, तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से एनालॉजी लेते हुए, मतलब कि एम ओमेगा बाय एच कट, मतलब कि एच कट बाय एम ओमेगा की वैल्यू एल है, तो आपके पास एल बाय अंडर रूट टू है, और एल आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, एल आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 100 माइक्रोमीटर और नीचे रूट टू, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए अब, ठीक है, कितना आएगा 71 के आसपास आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle in a one-dimensional harmonic oscillator potential is described by wave function psi of xt. If the wave function changes to psi lambda x comma t, then the expectation value of kinetic energy t and the potential energy v will change respectively too. तो अब देखिए हमें वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर द साई लैम्डा एक्स कोमा टी, ठीक है। तो आप देखिए, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए अगर आपके पास वो सिर्फ साई एक्स टी होता तो आप कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स कोमा टी माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम, आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर साई एक्स कोमा टी डी एक्स, ओके, साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स, ओके। अब देखिए आपके पास जो हमें दे रखा है वो हमें फाइंड करना है साई लैम्डा एक्स टी, है ना। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर हर जगह आपके पास क्या कर दूँ, लैम्डा कर दूँ, अगर मेरे को इसका फाइंड करना है लैम्डा एक्स टी और माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोमा टी साई लैम्डा एक्स कोमा टी डी एक्स, ओके। तो ये चीज़ चल रही है आपके पास। अब देखिए अब आपके पास जो लैम्डा एक्स है ना, उसे अगर हम एक्स डैश ले लें तो लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, ओके। तो आपके पास यहाँ से डी एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स डैश बाई लैम्डा, ठीक है, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना, डी बाई डी एक्स कर लीजिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी एक्स डैश, ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब तो इसे चेंज कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स डैश स्क्वायर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साई स्टार लैम्डा एक्स कोमा टी माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर आपके पास लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ मैं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स डैश स्क्वायर साई लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाई लैम्डा,
और नीचे आपके पास चल रहा है साई स्टार लैम्डा एक्स आपके पास एक्स डैश टी साई वापस साई एक्स डैश टी डी एक्स, और डी एक्स आपके पास डी एक्स डैश पर लैम्डा, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और ये इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास। अब देखिए जो आपके पास ये टर्म बन रही है सारी की सारी, है ना, जो ये आपके पास टर्म बन रही है, ये इसको मैं क्या कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकता। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो डैश चल रही है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी जो डैश एक्सपेक्टेशन है वो आपके पास लैम्डा स्क्वायर टाइम्स है विदाउट डैश वाली का, ठीक है, क्योंकि हमने सारा कन्वर्ट कर लिया ना उसको, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन सही बनता है अभी तो आपके पास जो ऑप्शन सही बन रहा है ए और डी बन रहे हैं, है ना। ए और डी में से देखते हैं कौन सही होगा। पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन। तो साई स्टार एक्स टी ओरिजिनल लिख लेता हूँ पहले मैं सिंपल के लिए, तो मैं ओरिजिनल लिख लेता हूँ पहले सिंपल के लिए, साई एक्स टी डी एक्स ओवर साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी माइनस -50 माइनस -50। अब देखिए मैं इसे नोट डाउन करूँगा फॉर द साई, अब मैं इसे नोट डाउन करूँगा फॉर द लैम्डा एक्स टी, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा साई स्टार लैम्डा एक्स कोमा टी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ये वैसे ही रहेगा, ये तो आपके पास क्या ऑपरेटर था, है ना, आपके पास सिर्फ ये चीज़ें चेंज होंगी, लैम्डा एक्स टी। कभी कभार होता क्या है कि हम कैलकुलेशन के चक्कर में सब कुछ कैलकुलेटिव टाइप से ही करने लग जाते हैं, और हर जगह जैसे जहाँ पर आपको एक्स दिखा लैम्डा एक्स कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेके विजिलेंट होना आपने, ठीक है। और ये विजिलेंसी का भी पेपर है एक हिसाब से देखा जाए तो। ओके, ये आ गया आपके पास। अब हम लैम्डा एक्स डैश इज इक्वल टू लैम्डा एक्स जैसे पहले किया था हमने, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक्स डैश कर लीजिए जैसे साइड स्टार एक्स डैश टी और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास साई एक्स डैश टी डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाय लैम्डा। तो सो आपके पास डी एक्स डैश बाय लैम्डा आ गया। तो यहाँ से आपके पास साई स्टार लैम्डा एक्स टी साई स्टार एक्स डैश टी साई एक्स डैश टी डी एक्स इक्वल टू डी एक्स डैश बाय लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। एक चीज़ और जब हम यहाँ पर एक्स डैश इज इक्वल टू लैम्डा एक्स कर रहे हैं, मतलब सब कुछ एक्स डैश में कर रहे हैं, तो इसको भी चेंज कीजिए आप। तो एक्स आपके पास कितना है, एक्स डैश बाय एक्स डैश स्क्वायर हो जाएगा आपके नहीं, और बाहर आपके पास लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या बन गया, जो ब्रैकेट में बना रखा है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन बन गया। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा स्क्वायर डैश होगा, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठ गया इसके अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट है। Next question. A particle of mass m confined to one dimension is in ground state of harmonic oscillator potential with a normalized wave function. Normalized wave function क्या रखा है हमें, where a is m omega by 2h का, to find the expectation value of x की पावर 8। ठीक है, तो x की पावर 8 का एक्सपेक्टेशन निकालना है हमें। देखिए इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इजी है, ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना ही है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 8 निकालेंगे हम, तो आपके पास आएगा साई माइनस इंटू प्लस साई नॉट स्टार एक्स की पावर 8 साई नॉट एक्स, ठीक है। नॉर्मलाइज जो ओमेगा ही रखा है, तो साई नॉट स्क्वायर एक्स की पावर 8 डी एक्स माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और ये आपके पास इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो आपके पास ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप 0 से इन्फिनिटी के लिए तोड़ सकते हो आराम से। ऊपर से आपके पास यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी टूट गया, अभी 2 आएगा ना इधर, मोड साई स्क्वायर एक्स की पावर 8। अब मोड साई स्क्वायर आपको दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है, 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 2a बाई पाई की पावर हाफ ई टू दी पावर -2a एक्स स्क्वायर। और ये क्या आपके पास गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर लीजिए, कौन सा आपके पास ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, बड़ा फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, गामा n+1/2 9/2 हो जाएगा ये ना, ओवर 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, तो 2 में लिख नहीं रहा है अल्फा आपके पास कितना है यहाँ पर, अल्फा 2a n+1/2 9/2, ठीक है। और ये तो आपके पास चल ही रहा है 2a बाई पाई की पावर हाफ। अब इसे खोल लीजिए, अब इसे आप देखिए, ये आपको ध्यान है कि n गामा n इज इक्वल टू n+1, ये इसके बराबर होता है। तो ये आपके पास चल रहा है जो, ठीक है, इसको आप तोड़ लीजिए, ये आपके पास टूटेगा कितना आ जाएगा आपके पास, 7/2 5/2 3/2 हाफ और ये रूट पाई, ओके। तो रूट पाई से तो रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और √2 और √a, और नीचे आपके पास चल रहा है 2 की पावर 9/2 और a की पावर 9/2, ठीक है। ऊपर आपके पास हाफ है, 9/2 माइनस हाफ आपके पास आ जाएगा 8, है ना। तो ये a की पावर 4 बन जाएगा, तो ये तो आपके पास a की पावर 4 बन गया। तो 2 की पावर 4 नीचे भी जाएगा, 2 की पावर 9/2 भी चल रहा है और √2 भी चल रहा है, तो ये तो आपके पास 4 हो जाएगा ना, और ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा आपके पास 105 2 की पावर 8 और a की पावर 4, ठीक है। तो आपके पास इतना आंसर आ रहा है, ये 2 की पावर 8 256 लिख सकते हैं आप इसे। तो आपके पास 105
ये इतना आंसर क्वेश्चन बन गया इसका। Okay, CSI at December 2011 consider particle in one dimensional potential that satisfies तो V of x is equals to V of minus x, आपके पास ये सिमेट्रिक पोटेंशियल है। और तो लेट साई नॉट एंड कैट साई वन डिनोट द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइज स्टेट, लेट कैट ऑफ साई इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट कैट ऑफ साई नॉट प्लस अल्फा वन कैट ऑफ साई वन बी ए नॉर्मल स्टेट, अल्फा नॉट अल्फा वन आर रियल कांस्टेंट, द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फॉर द स्टेट पूछ रहा है। तो साई स्टेट में मैं लिख लेता हूँ, साई स्टेट आपको जो दे रखी है वो आपको दे रखी है अल्फा नॉट साई नॉट प्लस अल्फा वन। अब तो ऐसा क्वेश्चन आया था ना, छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काउंट कौन कौन से होंगे, इसमें काउंट आपके पास होंगे अल्फा नॉट अल्फा वन साई नॉट एक्स साई वन, ये वाला काउंट होगा एक तो, और दूसरा आपके पास काउंट होगा अल्फा नॉट अल्फा वन। आपके पास अल्फा नॉट और अल्फा वन क्योंकि यहाँ पर रियल कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर स्टार नहीं लगाया इसलिए, ठीक है। अल्फा नॉट और अल्फा वन आपके पास साई वन एक्स साई नॉट। अब ये आपके पास क्योंकि ग्राउंड और आपके पास फर्स्ट एक्साइज स्टेट है, ठीक है, उसके लिए था ये, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों सेम आएंगे, ध्यान है ना आपको। तो अल्फा नॉट अल्फा वन कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। Next question. A one-dimensional harmonic oscillator, mass m and frequency omega is in state psi such that only possible outcomes of an energy measurement are E naught, E1 and E2, where En is the energy of the nth excited state. If H is Hamiltonian of the oscillator, then expectation of H is 3 h cut omega by 2 and expectation of H square is 11 h cut square omega square by 4. Then the probability that the energy measurement yields E naught is. अब देखिए यहाँ पर देखिए बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, जस्ट में आ रखा है आपके पास ये स्टेट साई जो आपके पास है ना वो पॉसिबल आपके पास, देखिए इसमें काफी अच्छी तरीके से पूछा कैसे क्वेश्चन ये। If one dimensional harmonic oscillator is in state psi such that only possible outcomes of energy measurement, देखिए only possible outcomes of energy measurement are E naught, E1 and E2। अब अगर possible outcomes आपके पास E naught, E1 and E2 आ रहे हैं तो आपके पास वेव फंक्शन कैसा होगा, only possible outcomes आपके पास ये बन जाएगा C0 C1 psi 1 प्लस C2। ओके तो आपके पास ये बन सकता है। तो यहाँ पर से आपके पास सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहली कंडीशन तो आपके पास ये बनेगी। दूसरा आपको दे रखा है कि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एच 3 h कट ओमेगा बाई 2 है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एच निकालेंगे। सी नॉट स्क्वायर पहला आपके पास h कट ओमेगा बाई 2 प्लस C1 स्क्वायर 3/2 h कट ओमेगा C2 स्क्वायर 5/2 h कट ओमेगा। h कट ओमेगा बाई 2 आपके पास हर जगह कैंसिल हो जाएगा, 3 C नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 3 C1 स्क्वायर प्लाई 5 C2 स्क्वायर। ओके तो दूसरी कंडीशन भी आपके पास आ गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर आपको गिवन है 11 h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। ये भी आप निकालिए, ये आपके पास कितनी आ जाएगी, देखिए C नॉट स्क्वायर और h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 C1 स्क्वायर 9/4 h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर C2 स्क्वायर 25/4 h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास ये बन गया है C नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास 9 आएगा और यहाँ पर आपके पास 25 आएगा। ये आ गया आपके पास 11 में से 1 2 -1 करेंगे आप तो आपके पास आएगा C नॉट स्क्वायर कैंसिल 2 C1 स्क्वायर 4 C2 स्क्वायर और 2 ठीक है। तो इतना आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास C नॉट स्क्वायर कैंसिल और 9 3 6 C1 स्क्वायर 25 5 20 C2 स्क्वायर और 11 - 3 11 8। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 C1 स्क्वायर एंड 12 C2 स्क्वायर 6 इज इक्वल्स टू 6 C1 स्क्वायर प्लस 20 C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 8 C2 स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास 2, तो C2 आपके पास कितना बन गया 2 4 8। अब आप ये वाली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर C2 मॉड स्क्वायर आपके पास 1/4 था, है ना। C2 मॉड स्क्वायर अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/4 1 और ये इधर जाएगा तो 1 और C1 आपके पास आ गया 1/√2, या फिर आप कह सकते हैं C1 मॉड स्क्वायर आपके पास आ गया 1/2। ओके अब आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास C नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपके पास ये कितना बन गया, अगर मैं इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2/4 प्लस 1/4 और लास्ट आपके पास C नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 था, है ना। तो ये आपके पास कितना बन गया 3/4 1 - 3/4 आपके पास 1 - 3/4, ये आपके पास आ गया 1/4, तो C नॉट स्क्वायर आपके पास 1/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 बनती है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, हाँ जी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। Next question. A one-dimensional harmonic oscillator of mass m and natural frequency omega is in the state given like this: at time t is equals to 0, where ket of n denotes the eigenstate with eigenvalue n plus half h cut omega. It follows that the expectation value x of t of the position operator x is, तो हमें expectation value निकालनी है for the time t पर, ठीक है।
तो आइए अब देखिए, पहले तो जो आपके पास कैट ऑफ साई दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/√3, 1/√3 कैट ऑफ 0 प्लस I/√3 कैट ऑफ 1 प्लस I/√3 कैट ऑफ 2। आप इसे टाइम टी स्टेट में चेंज कर लीजिए, 1/√3 कैट ऑफ 0 e⁻I E0t/h कट प्लस I√3 कैट ऑफ 1 e⁻I E1t/h कट प्लस I/√3 कैट ऑफ 2 e⁻I। ओके, e⁻I E0t/h कट माइनस I/√3 I E1t/h कट। ओके, अब हमें इसके अंदर फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी। ठीक है, तो अब हम रेडी हैं इस चीज़ के लिए। तो आप देखिए, अब इसको फाइंड करेंगे ना, तो आप सिर्फ, आप जानते हैं प्रीवियस नॉलेज से, हम सिर्फ इनको करेंगे तो आपके पास ये तो कोई बनेगा नहीं, मतलब की बात है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। ये आप करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं मिल सकता है आपको। तो I/3 और 0, और ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये आ जाएगा e⁻I E1 - E0 t/h कट 0 1 0 x1। ओके, और ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा तो को भी आपके पास 0 आएगा, और ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा तो ये वैल्यूएबल रिजल्ट दे सकता है आपके पास -I/3, और ये आपके पास e⁻I E1 - E0 t/h कट और 1 और 0। ये आपके पास के साथ होगा तो कोई वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं, ये यहाँ पर जाएगा तो वैल्यूएबल रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको इसके साथ कर दीजिए आप, आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस तो 1/3, और यहाँ से आपके पास e⁻- E2 - E1 t/h कट 1 x2 0, ये आपके पास जाएगा प्लस 1/3। देखिए I/3 आपके पास कॉमन आ गया, और ये आपके पास वैल्यू कितनी आती है, h कट बाई 2m ओमेगा, है ना। तो h कट बाई 2m ओमेगा, यहाँ से भी यही बनेगी और यहाँ से भी यही बनेगी, और आपके पास I/3 मैंने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा e⁻I E1 - E0 t/h कट माइनस e⁻I E1 - E0 t/h कट। ओके, ऐसे ही आप इसका बनाइए, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा, देखिए इसका आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर a + a डैगर खुलेगा। ठीक है, a उसमें से आपके पास सिर्फ 2 ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो √2 कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से √2 आएगा, देखिए दोनों साइड से आपके पास √2 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, √2 कॉमन लेंगे और 3 आपके पास कॉमन चल रहा है, और h कट ये तो आपके पास एवरग्रीन है, ये तो आएगा ही आएगा। ओके, ये आपके पास आ गया e⁻I E2 - E1 t/h कट प्लस e⁻I E2 - E1 t/h कट। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये देखिए, अगर मैं ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, आइटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 2 आइटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 आइटा चाहिए ना हमें, तो आपके पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साइन, साइन का बन जाएगा आपके पास साइन। तो आपके पास आ गया आइटा, आइटा स्क्वायर -1 + 1 तो 2/3, तो 2/3 h कट ओवर 2m ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आपके पास प्लस में, यहाँ पर भी आपको 2 चाहिए तो 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2√2/3 h कट बाई 2m ओमेगा, ये कॉस का बनेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉमन आ रही है वो चीज़ आ रही है 2/3 h कट ओवर 2m ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस √2 कॉस ओमेगा। पर अब देखिए, जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ 0 टाइम पे भी दे रखा है। ठीक है, वो भी आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर आप t0 पुट कर दीजिए। ठीक है, ये हमने निकाला तो किसके लिए है, इस चीज़ के लिए निकाला ना हमने ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर t0 पुट कर देंगे जब, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 2/3 h कट बाई 2m ओमेगा साइन 0 0 कॉस 0 1, तो आपके पास 1 प्लस √2 सॉरी √2 बच जाएगा सिर्फ, तो 2√2 आ जाएगा आपके पास ना। ये आप यहाँ पर भेज दें अगर, ठीक है, तो आपके पास इस चीज़ की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये कैट ऑफ साइन 0 √2 मैं अंदर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 1/√2 साइन ओमेगा टी
और रूट टू से रूट टू कैंसिल, कोस ओमेगा टी। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर? देखिए साइन ओमेगा टी के पास रूट टू है, ठीक है, हाँ जी, डी ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर। Question: A product del x del p of uncertainties in the position and momentum of simple harmonic oscillator of mass m and angular frequency omega in the ground state ket of 0 is h cut by 2. The value of the product del x del p in the state e to the power minus I p l by h cut of 0 where l is constant and p is the momentum operator. Okay, देखिए बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये, दिसंबर 2018 नेट का। देखिए आपके पास हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, डेल एक्स डेल पी फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो आपके इसके अंदर 4 पैरामीटर फाइंड करने पड़ेंगे, 4 एक्सपेक्टेशन, एक्स की, पी की, एक्स स्क्वायर की, पी स्क्वायर की, ठीक है। तो हम पी से शुरुआत करते हैं क्योंकि पी का इजी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टेट आपके पास 0 ई टू द पावर आई पी एल बाई एच क्रॉस पी ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस। ओके, अब देखिए ये आपके पास इंटरचेंजेबल है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कम्यूट करते हैं ये, और अगर एक दूसरे को कम्यूट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ 1 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वाली, और पी आपके पास आप जानते हैं एन स्टेट में आपके पास 0 होता है। ऐसे ही आप पी स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर आपके पास वापस से ये चीज़ 0 1 हो जाएगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आपके पास 1 हो जाएगा और आपके पास ये पी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और इसका तो आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर आपके पास कितना होता था, एम एच कट ओमेगा बाई 2, ठीक है। ओके, अब असली गेम एक्स आप निकालेंगे ना, तो आपको 0 आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस 0, ठीक है। अब आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये दोनों कम्यूट नहीं करते अब, ठीक है। तो आप देखिए ये मैंने आपको निकलवाया होगा कम्यूटेटर, अगर प्लीज़ आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, ये मैंने पहले निकलवा रखा है, ठीक है। ओके, तो एक्स आप कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्म में आइटा एच कट कर्ल ओवर कर्ल पी, ठीक है। और ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव है और उसी फंक्शन का आपके पास यहाँ पर दे रखा है दूसरा आपके पास ऑपरेटर, तो आप इसे सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं, आइटा एच कट ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच कट, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस आई एल बाई एच कट, ओके, जो कि आपके पास बन जाएगा आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एच कट कैंसिल एल ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच कट, तो इतना बन जाएगा आपके पास, ओके। तो अब आप जब यहाँ पर पुट करेंगे इसको, ठीक है, तो आपके पास अब एक्स ये ए बी माइनस बी ए, तो बी ए, तो इसको आप लिख देंगे एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस माइनस ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स इज इक्वल्स टू एल ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस, ये आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये जो टर्म है आपके पास वो ये रही, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर दें, इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस कॉमन ले लूँगा अगर, तो आपके पास एल प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एल प्लस एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास जब यहाँ पर जाएगा तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एल प्लस एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एल प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब आप 0 L 0 करेंगे 0 X 0, ठीक है, वो तो आपके पास 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0 L 0, इतना बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास जब L आप बाहर ले लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा, 0 0 आपके पास वो नॉर्मलाइज्ड है, आपके पास 1 आ जाएगा, तो L इसका एक्स का एक्सपेक्टेशन आपके पास L आ जाएगा। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, अब एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। एक्स देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस, ये पॉजिटिव का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस 0, ठीक है। तो ये तो आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, ठीक है, कम्यूटेशन ना करते हैं, ठीक है। तो इसका हम कम्यूटेशन देखते हैं, ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स एक्स कोमा ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स। तो ये आपके पास एल ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स प्लस एल ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स। तो देखिए अभी भी बात नहीं बन रही है हमारी, क्योंकि हमें सारी ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस इसकी तरह इधर इस साइड चाहिए ताकि इससे आपके पास 1 बन जाए, पर हम जानते हैं एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच एल प्लस एक्स, और ये आपके पास यहाँ चल रहा है ई टू द पावर आई माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस, और ये आपके पास एक्स माइनस पी एल बाई एच क्रॉस। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो भैया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो आपके पास आ जाएगा ये ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एल प्लस एक्स, और यहाँ आपके पास एल ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एक्स, ओके। तो ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस एल प्लस एल एक्स, जब हमने यहाँ से ये एल प्लस एक्स और ये वाली जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट तो यहाँ पर एल भी था ना, तो ये एल आपके पास, तो ये बन गया आपके पास एल स्क्वायर प्लस एल एक्स, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास जो वैल्यू आई एल स्क्वायर प्लस 2 एल एक्स
ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास आई है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस ये कॉम्यूटेटर की। ठीक है, पर हमें तो ये चाहिए था ना, हमें ये चाहिए माइनस, हमें ये चाहिए जो कि आपके पास इसके बराबर आया। तो हमें इसकी वैल्यू उधर हम ले चलते हैं ऐसे, तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस। ओके, बड़े सभी से जीरो से एक्सपेक्टेशन में जाने दीजिए, एक्स स्क्वायर जीरो प्लस जीरो एल स्क्वायर जीरो प्लस 2l जीरो एक्स जीरो। ठीक है, और ई टू द पावर माइनस आई पी एल बाई एच क्रॉस आपके पास चल ही रहा है, ये आपके पास वन हो जाएगा ना, ये आपके पास लग के वन हो जाएगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको ये वन हो गया। ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास वैल्यू आएगी एच कट बाई 2m ओमेगा, ये तो हमने निकाल रखी है ना। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर में था तो आपके पास ये वन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इतनी आ गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आपके पास इतनी आ गई है। ठीक है, तो डेल एक्स अब निकाल लेते हैं। ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये रूट एच कट बाई 2m ओमेगा आ गया, ये आपके पास आ गया रूट एच कट बाई 2m ओमेगा। डेल पी निकालेंगे आप, डेल पी आपके पास कितना आया था, आपको याद होगा कि आपके पास उसके अंदर पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन आपके पास जीरो आ गया था, तो पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आपके पास आया था एम एच कट ओमेगा बाई 2, तो आपके पास रूट है तो यहाँ पर एम एच कट ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एम ओमेगा कैंसिल और एच कट हो जाएगा, एच कट बाई 2 आ जाएगा इसके अंदर, एच कट बाई 2, तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and A dagger be the lowering and raising operator of a simple harmonic oscillator in units where the mass, angular frequency and H cut have been set to unity. Let cat 0 is the ground state of the oscillator and the lambda is the complex constant. The expectation value of x in the state cat of psi which is given is like this. तो मैं आपके लिए यहाँ पर स्टेट साई लिखता हूँ, स्टेट साई जो आपको दे रखी है वो यहाँ पर दे रखी है cat of psi is equals to exponential lambda A dagger minus lambda star 0 A कैट ऑफ जीरो। ओके, अब देखिए अगर हमें ये ऑपरेटर लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर अगर कैट ऑफ जीरो पर ऑपरेट करवाने हैं तो हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल से बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी तक जितने भी हमने एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस किए हैं या फिर कोई प्रॉब्लम कम कॉन्सेप्ट किए हैं, प्रॉब्लम कम कॉन्सेप्ट आप सोचिए कौन सा ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट किया है जिससे कि आप सही बाहर निकल सकते हैं। हाँ, आप अपना मतलब कि वीडियो पॉज करके पीछे देख भी सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि ये बाहर कैसे आ सकता है, मतलब कि क्या ऐसा ईजी वे उसका हो सकता है। ओके, आई होप कि जिन्होंने भी मतलब कि देखा होगा और फाइंड आउट कर लिया होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ लग सकती है, कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो अच्छा नहीं देखा है तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट आपने ट्राई किया, ये बड़ी बात है। ठीक है, ओके, अब देखिए मैं आपसे अगर यूं पूछूं ई की पावर ए ई की पावर बी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ई की पावर ए प्लस बी? आप कहेंगे अगर ये ऑपरेटर हैं तो सर नहीं लिख सकते, है ना, तो नहीं लिख सकते, तो कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखा जाएगा इसका? अगर ये ऑपरेटर है तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए आपको याद होगा कि हमने इसके ऊपर डेरिवेशन भी किया था इसका। ये आपके पास आता है ई ए प्लस बी प्लस हाफ ए बी का कॉम्यूटेशन। ठीक है, तो अगर इसको हम इसके जैसा बना लें, ठीक है, तो हम पहले तो फाइंड करते हैं लैम्डा ए डैगर कॉमा माइनस लैम्डा स्टार ए, इसका आप कॉम्यूटेटर फाइंड कीजिए। तो ये आपके पास लैम्डा और ए माइनस भी आप बाहर कॉमा ले लीजिए और ए डैगर कॉमा ए। ओके, अब ए डैगर आपके पास 1 होता है तो ए डैगर ए माइनस 1, तो आपके पास ये आ जाएगा मॉड लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा ई की पावर लैम्डा ए डैगर माइनस ई की पावर और आपके पास माइनस लैम्डा स्टार ए। अगर इसमें मैं ऐड कर दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ, आपके पास प्लस मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2 माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2। ओके, तो ये आपके ऊपर अब कैट 0 पर ऑपरेट हो रहा है। ये हमारे पास नया कैट सही है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये जितना आपके पास ये बन रहा है, ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर लैम्डा ए डैगर ई की पावर माइनस लैम्डा स्टार ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसे आप बाहर ले सकते हैं, है ना, माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 और ये आपके पास कैट ऑफ 0 पर ऑपरेट हो रहा है। अब देखिए ये आपके पास एक्सपोनेंशियल आ गया, इसमें खोल सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा स्टार ए और इसके बाद इसकी हायर टर्म्स आएंगी। हायर टर्म्स आपके पास लैम्डा स्टार ए बाई 2 फैक्टोरियल और ये स्क्वायर और ये सोन एंड गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास और यहाँ पर ये भी हैं ई की पावर लैम्डा ए डैगर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये आपके ऊपर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो कैट ऑफ 0 आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो ये आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर है तो ये 0 ले आएगा, ये भी लोअरिंग ऑपरेटर है तो 0 ले आएगा, तो ये सारी मीनिंगलेस क्वांटिटीज बन जाएंगी और आपके पास सिर्फ ये जो रह जाएगा कैट ऑफ साइज जो आपके पास रह जाएगा वो आपके पास आ जाएगा अब
ई की पावर माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2 और ई की पावर लैम्डा ए डैगर कैट ऑफ 0। ओके, गॉट दिस। अब आप इसे खोल दीजिए, ई की पावर लैम्डा ए डैगर एक्सपोनेंशियल का आपके पास, ये एक्सपोनेंशियली आपके पास कैसे खुलेगा, ठीक है, आप जानते हैं ये ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 समेशन आपके पास लैम्डा ए डैगर बाय एन ओवर एन फैक्टोरियल। यू वेरी वेल नो दिस, एन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट। ओके, कैट ऑफ साइन। ओके, अब देखिए, आप जानते हैं कि जब ये देखो लैम्डा की पावर एन और एन फैक्टोरियल, ये तो हम बाहर ले सकते हैं ना, ठीक है। आपके पास जो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो ए डैगर की पावर एन होगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि आपके पास जो ए डैगर की पावर एन है, ठीक है, जब ए डैगर की पावर एन कैट ऑफ 0 प्रेपरेट होगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा रूट एन फैक्टोरियल, ये आएगा आपके पास, ठीक है, रूट एन फैक्टोरियल और यहाँ पर कैट ऑफ एन आ जाएगा। ऊपर रूट एन फैक्टोरियल आएगा, नीचे एन फैक्टोरियल, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे रूट एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो हमने बहुत बार कर लिया है ना, तो मैं इसके यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, रूट एन फैक्टोरियल और यहाँ पर कैट ऑफ एन हो जाएगा और ये आपके पास चल ही रहा है मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2। ओके, ये कैट ऑफ साई, तो आपके पास ये चल रहा है और ये समेशन भी है, ठीक है, ये समेशन भी है आपके पास। तो कैट ऑफ साई आपके पास ये आ गया। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, मैं आपको याद दिलवा दूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी हमने यहाँ पर। तो आपको मैं बता दूं कि जब आपके पास एक्स ऑपरेटर की वैल्यू आप पुट करेंगे लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर की फॉर्म में, तो ए प्लस ए डैगर होता है, ए प्लस ए डैगर, ठीक है। तो ए प्लस ए डैगर एम ओमेगा एच कट बाई 2, वो आपके पास यूनिट्स 1 है उसकी, ठीक है, जो भी आएगा आपके पास वो, ठीक है, उसकी यूनिट्स 1 है, तो वो तो हम लेंगे नहीं। तो ए प्लस ए डैगर हमारे पास यहाँ पर मेन बन जाता है। तो पहले हम यहीं पर ही इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए ऑपरेट करता हूँ साई पे, कैट ऑफ साई पर अगर मैं ए ऑपरेट करता हूँ, कैट ऑफ साई पर अगर मैं ए ऑपरेट करता हूँ, देखिए ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये ए को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ई की पावर माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2 और समेशन लैम्डा की पावर एन एन फैक्टोरियल अंडर रूट, और ये ए आपके पास ऑपरेट होगा कैट ऑफ एन पर। तो आप ये जानते हैं ये आपके पास क्या लोअरिंग, ये आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट एन कैट ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। तो ई की पावर माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2 और समेशन लैम्डा की पावर एन रूट एन फैक्टोरियल रूट एन कैट ऑफ एन माइनस 1। ये आपके पास एक्सपेंशन एन 0 से इन्फिनिटी है। यहाँ से अगर मैं एन 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो एन 0 1 0 1, तो आपके पास लैम्डा की लैम्डा बाहर आ जाएगा और ई की पावर माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर बाई 2 समेशन एन 1 टू इन्फिनाइट। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, आपके पास जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो लैम्डा की पावर 0 और यहाँ पर आपके पास 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म 1 आएगी, यहाँ पर भी आप देखिए फर्स्ट टर्म 1 आ रही है। तो इस सारी टर्म को आप लैम्डा स्क्वायर के साथ में ये आपको क्या लिख सकते हैं, आप कैट ऑफ साई लिख सकते हैं, लैम्डा कैट ऑफ साई, ए कैट ऑफ साई। ओके, तो ए डैगर यहाँ से कितना आ जाएगा, ए डैगर ऑफ ब्रा साई ए डैगर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा एक फ्लेक्स कांस्टेंट है, तो आपके पास यहाँ पर ब्रा साई लैम्डा स्टार। ओके, तो यहाँ से अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं हम बहुत इजीली। तो साई एक्स कैट ऑफ साई, अब हम एक्स तो पहले निकाल चुके हैं, साई ए प्लस ए डैगर ओवर अंडर रूट 2 कैट ऑफ साई, इंडिविजुअली अगर इसको कर लें हम 1 ओवर अंडर रूट 2 कैट ऑफ साई ए कैट ऑफ साई प्लस cat of psi a dagger cat of psi. तो a when operates on cat of psi, this will gives us lambda by root 2, and when a dagger operates on cat of psi lambda star plus lambda star root 2, so lambda plus lambda star by root 2। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन बन गया। Next question, a quantum particle of mass m in one dimension confined to a rigid box as shown in the figure is in its ground state. An infinitesimally thin wall is very slowly raised to infinity at the center of the box in such a way that the system remains in its ground state at all times. Assuming that no energy is lost in raising the wall, the work done on the system when the wall is fully raised, eventually separating the original box into two compartments is। तो देखिए इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो आपके पास इसके अंदर बॉक्स था -L2 + L, ठीक है, सिमेट्रिक बॉक्स था। उसके बाद एक सेंटर से एक वॉल रेज की गई है, ठीक है, वेरी स्लोली, ठीक है, वो भी आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक है, पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो अब पूछ रहा है कि आपके पास वर्क डन कितना करना पड़ा, ठीक है। हम देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि आपके पास जब आप वर्क डन आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है -L2 + L, ठीक है। तो हम -L2 + L पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, एनर्जी देखते हैं कितनी आएगी आपके पास, n² pi² h² ओवर 2ml², ठीक है, L यहाँ पर 2L होगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी n² pi² h² ओवर 2m2L का होल स्क्वायर, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, मैं तो ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। दूसरा आपके पास है, देखिए दूसरा आपके पास जब वो वॉल बिल्डअप हो गई है, ठीक है, तो -L2 0। अब यहाँ पर जब आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, n² pi² h² ओवर 2ml², यहाँ पर 2ml² आएगी, ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, ये आप क्या करेंगे,
या आप ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट कर लें दोनों को, और आप जो ये नेक्स्ट बन गया है वॉल वाला, ठीक है, इसमें से आप क्या कर दीजिए, E1 डैश माइनस E1 कर दीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2 ml स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ठीक है। ये खुद करके देख भी लेना, ठीक है, मैं बता तो दिया आपको ये, ठीक है। आप खुद भी एक बार कॉपी पर ट्राई करके लेना। देखिए काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंसीडर द पोटेंशियल बैरियर वी ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है पोटेंशियल बैरियर, और क्या दे रखा है इसके अंदर, वेयर वी नॉट इज अ कांस्टेंट फॉर पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई लेस देन वी नॉट इंसिडेंट ऑन द बैरियर फ्रॉम लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और एनर्जी आपके पास वी नॉट से लेस है। तो एनर्जी आपके पास वी नॉट से लेस है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर वेव फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आपके पास देखिए जो x लेस देन 0 है, जो आपके पास x लेस देन 0 है, वहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड में क्या वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन तो होगा वहाँ पर, इन्फिनिट थोड़ा ना पोटेंशियल। आप x ग्रेटर देन b देखिए, x ग्रेटर देन b में आपके पास वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन नहीं होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर वेव फंक्शन 0 होगा, साई ऑफ x एट x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लू तो हमें मिल गया है ना, तो फर्स्ट क्लू इसको लेके चलते हैं, और इससे कुछ एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शंस, तो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपके पास कि आपके पास यहाँ पर कोई भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास b पर आकर वेव फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। देखते हैं कौन सा स्टॉप नहीं हो रहा है, तो आपके पास सी और डी तो स्टॉप नहीं हो रहे हैं ना, आपके पास ए और बी बच गए हैं अब, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन आपके पास बच गए। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्लू मिल सकता है। अब देखिए आपके पास उसने क्या रखा है, ई लेस देन वी नॉट, अब एक्स लेस देन 0 आपके पास, वहाँ पर तो आपके पास ई ग्रेटर देन है ना, एनर्जी ग्रेटर देन है पोटेंशियल से, तो वहाँ पर तो आपके पास क्या बनेगा, साइनसोइडल बनेगा, स्कैटरिंग बड़ा, ठीक है। जब आपके पास ई लेस देन वी नॉट केस में आप एंटर कर जाएंगे, तो आपके पास डिकेइंग फॉर्म बननी शुरू हो जाएगी। बिटवीन एक्स ए एंड बी के बीच में आपको क्या दिखेगा, वापस से पोटेंशियल 0 दिखेगा, पोटेंशियल 0 दिखेगा, तो वापस से आपको साइनसोइडल बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बन रहा है साइनसोइडल डिकेइंग साइनसोइडल देन 0, ठीक है। तो देखते हैं साइनसोइडल डिकेइंग साइनसोइडल एंड 0, ठीक है। अब देखिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास साइनसोइडल डिकेइंग साइनसोइडल। नेक्स्ट देखते हैं साइनसोइडल डिकेइंग साइनसोइडल ना, इसमें नहीं बन रहा, सी और डी तो वैसे ही हमने पहले कैंसिल कर दिए थे, तो आपके पास ए और बी ऑप्शन अभी भी टक्कर में है। पर देखिए आपके पास यहाँ पर वेव फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए ना, वेव फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास थोड़ा सा माइनर चेंज आपको दिखेगा ए और बी में, ए बी में आप देखेंगे तो बी में आपके एक टिप पॉइंट दिखता है बाउंड्री पर, बाउंड्री पर एक्स इक्वल टू 0 तो आपको पॉइंट शेप स्ट्रक्चर दिखती है, जो कि आपको डिसकंटिन्यूटी शो करती है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस थोड़ी ना आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास जो स्मूथ चलता है ए ऑप्शन सही है इसके अंदर, तो ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि आपके पास ए परफेक्टली शो कर रहा है, ठीक है, और भी सारी कंडीशंस ए फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इनसाइड वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल वी ऑफ एक्स एज शोन ऑन द राइट, तो आपके पास राइट पोर्शन में वो लोअर में वन ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन एनर्जी आइगन स्टेट फॉर दिस पार्टिकल्स, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है हमें, ठीक है, कौन सा ग्राफ सूटेबल होगा इसके लिए। तो देखिए पहली बात तो आपके लिए ये आपके पास पार्टिकल कहाँ स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है। अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ना कि सेंटर पर। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट बैठ जाता है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास ये शो कर रहा है कि सेंटर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो सेंटर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और लेफ्ट राइट में आपके पास प्रोबेबिलिटी कम होगी। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल वो कह ही रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास वो राइट से आपके पास पार्टिकल कन्फाइंड है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास ये क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चलेगा, ये नहीं पॉजिटिव चलेगा, तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा वापस से। ओके, अब आपके पास बच गए ए और डी ऑप्शन। ए और डी ऑप्शन में आप देखिए, आप अगर देखेंगे कि आपके पास अगर जो आपके पास एनर्जी लेवल चल रहा है, एनर्जी का लेवल जो चल रहा है आपके पास, वो जो ये बीच में आपके पास लूप बन रहा है ना, इसके ऊपर ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर है, और पार्टिकल आपके पास लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन होगा, तो वहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही बैठता है, ना कि आपके पास डी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके पास वापस से पूछा गया था टिफर में, देखिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ सूटेबल बैठता है। तो आप फर्स्ट ग्राफ देखिए, फर्स्ट ग्राफ तो कैसे सूट बैठ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों साइड ही एम्पलीट्यूड सेम दिखा रहा है, दोनों साइड एम्पलीट्यूड सेम नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके पास पार्टिकल लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर ट्रांसमिट होगा, जिससे कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, तो आपके पास बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट बैठ जाता है इसके हिसाब से, तो सी ऑप्शन आपके पास सही बैठता है, और डी ऑप्शन तो हमने बात करी ली है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन इज प्लेस्ड इन एन एसिमेट्रिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल वी ऑफ एक्स एज स्केच्ड बिलो, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछी जा रही है हमारे से यहाँ पर भी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास देखिए, यहाँ पर देखो क्या रखा है इसने पहले, ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन प्लेस्ड इन एन
असिमेट्रिक स्क्वायर, तो इनसाइड अ पार्टिकल। तो अगर इनसाइड अ पार्टिकल हमने स्टेप अप पोटेंशियल में देखा था कि जितना आपके पास हाइट थी उतनी आपके पास जो एम्पलीट्यूड था वो डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। तो आपके पास माइनस ए वाली साइड एम्पलीट्यूड कम होगा और प्लस ए वाली साइड एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन, ठीक है। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपके पास माइनस ए वाली साइड तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और प्लस माइनस ए वाली साइड आपके पास एम्पलीट्यूड कम होगा, प्लस ए वाली साइड एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ए और सी ऑप्शन में तो ऐसा बन रहा है आपके पास, डी में नहीं बन रहा है, डी कैंसिल कर दीजिए। बी में तो यूँ करेगा कि आपके पास बी में आपके पास माइनस ए और प्लस ए पर जीरो ही हो जाएगा, क्यों भाई, लेफ्ट और राइट में कौन सा इनफिनिट पोटेंशियल रखा हुआ है, तो बी ऑप्शन भी गलत है आपके पास। और यहाँ से आपके पास जो सही ऑप्शन बन जाता है प्लस ए वाली साइड आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट पड़ता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल्स, आपके वो देखिए वेल्स दे रखे हैं आपके इसके अंदर, ये एज शोन ई ए ई बी ई सी डिनोट्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें पूछ रहा है आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का। देखिए आपके पास पहले तो जो ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है, ठीक है, जो सी पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपके पास बाउंड्री पर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, पहली बात तो ये। और बी ऑप्शन में आपके पास एक साइड क्या होगा, एक साइड आपके पास वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा और उसके जो राइट में जहाँ पर पोटेंशियल वी नॉट है वहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, उसको पेनिट्रेट कर देगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा होगी सी से, ठीक है, और सी में आपके पास वेवलेंथ अभी तक कम चल रही है। और ऐसे ही आप अगर ए में देखेंगे तो आपके पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर दैन वेवलेंथ ऑफ बी एंड वेवलेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर दैन वेवलेंथ ऑफ सी, ठीक है। अगर वेवलेंथ का हमें रेशियो पता लग गया है, ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल्स टी बाय लैम्डा, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो आपके पास इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बन जाता है, आपके पास रिवर्स कर दीजिए इसे, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ आपके पास कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास ए ऑप्शन सही बैठता है, ए ऑप्शन सही है इसका। A particle of mass m and energy E greater than 0 in one dimension scattered by the potential shown below। तो आपको ये पोटेंशियल दे रखा है, ओके। If the particle was moving from minus infinity to plus infinity, देखिए ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है। Which of the following graph gives the best qualitative representation of the wave function। अब देखिए आपके पास पार्टिकल लेफ्ट से मूव कर रहा है, तो आपके पास इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, तो वहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा ए साइड, है ना, ए के लेफ्ट में, और ए के बीच वहाँ पर एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा और बी के बाद आपके पास एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का हिंट तो हमें यहाँ से मिल गया कि एम्पलीट्यूड आपके पास फर्स्ट रीजन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर लेस, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर एम्पलीट्यूड, आप देखिए अगर बी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड सेम चल रहा है तो आप ये ऑप्शन तो आप काट ही दीजिए ना, एम्पलीट्यूड सेम तो रह नहीं सकता। आपके पास नेक्स्ट आ रहा है फिर, अब नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या ऑप्शन मिल सकता है, देखिए हाँ एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर कि आपके पास देखिए जो ए वाला पोर्शन और फर्स्ट पोर्शन और थर्ड पोर्शन है वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल सेम है। अगर वहाँ पर पोटेंशियल सेम है आपके पास तो वहाँ पर क्या रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी आपके पास। तो आप देखिए वेवलेंथ कौन से में सेम रह रही है, वेवलेंथ आपके पास डी में सेम नहीं रह रही है, तो डी ऑप्शन भी आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब दोनों ऑप्शन को हम कंबाइन कर देते हैं। एक तो आपके पास वेवलेंथ क्या रहनी चाहिए, फर्स्ट और थर्ड में सेम रहनी चाहिए, और आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड एक तो डिक्रीज होता रहना चाहिए, और तो आपके पास सी ऑप्शन में हो रहा है ये सब कुछ, तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है आपके पास। और आपके पास इसके अंदर अगर आपको ए और बी पोर्शन में थोड़ा सा डाउट है तो आपको बताता हूँ। ए से बी पोर्शन में, ए से बी पोर्शन में आपके पास देखिए क्या होगा, आपके पास V1 और V2 है, ठीक है। V1 आपके पास है देखिए 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू √2 me - V0 बाय h का स्क्वायर, ओके। तो देखिए जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर V0 की जगह मतलब कि प्लस होएगा ना, जैसे जैसे आप V1 से V2 की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपके पास E प्लस V0 बढ़ता रहेगा। E प्लस V0 अगर बढ़ता रहेगा तो आपके पास वेवलेंथ डिक्रीज करती रहेगी, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज करती रहेगी तो आपके पास क्या होगा, वो श्रिंक होता रहेगा, ठीक है। तो श्रिंक आपके पास कौन से में हो रहा है, हाँ जी, तो आपके पास ये ए से बी वाले में हो रहा है, ओके। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसका।